नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का पहला प्रश्न। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल तो दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यार, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले बच्चों करना क्या पड़ेगा, ये मेरे पास दिया है दो संख्याओं का अंतर, इसमें दो संख्याएं दी हैं। तो बच्चों ये प्रश्न क्या होते हैं, मानकर हल किए जाते हैं। मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। जब दो संख्याएं दी हैं तो हम क्या करेंगे, मानेंगे माना पहली संख्या। दो संख्या हैं तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या मान लेंगे एक, माना पहली संख्या बच्चों कितना मानेंगे हम, x। पहली संख्या बराबर हमने x मानी, और जो दूसरी संख्या है उसे हम y मानेंगे। दूसरी संख्या को हम बच्चों क्या मानते हैं, y मान लेंगे। पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या y। प्रश्न में क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देंगे। अंतर का मतलब बच्चों होता है घटाना। तो पहली संख्या मेरी x थी और दूसरी संख्या थी y, आपस में से घटा देंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्याओं को आपस में घटा दें, क्योंकि प्रश्न में दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दोनों संख्याओं को घटा देंगे आपस में और उनका अंतर कितना आएगा, 26 आता है। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट जो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। संख्या मैंने दो मानी है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ये तो हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया था। अब की स्टेप नंबर हमारा कौन सा है, ये सेकेंड है। सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या मैंने लिख दी और दूसरी संख्या लिख दी। तो एक संख्या जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो दूसरी संख्या को क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे बच्चों। 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसे हम समीकरण नंबर क्या बना देंगे बच्चों, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। या हम क्या करते हैं बच्चों, इसे हम सही रूप में लिख देंगे। क्या करेंगे, x तो ऐसे रहेगा जैसे ही 3 इधर आएगा, 3/, ये हमारा माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को मुझे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 से x का मान y के पदों में करो या y का मान x के पदों में करो, तो मुझे क्या कर देना, लिखना है समीकरण 1 से x का मान y के पदों में, x का मान y के पदों में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान y के पदों में करेंगे। समीकरण 1 क्या था, x माइनस y बराबर 26 था। इसे x का मान y के, मतलब x एक साइड में कर लेना, x तो इधर ही रहेगा, बराबर में 26 था। अब ये y को उधर ले जाएंगे तो माइनस था, इधर जाएगा तो बच्चों का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये समीकरण नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान y के पदों में मैंने कर लिया। अब यही मान समीकरण 1 से किया है, इसलिए जो मान हम भरेंगे ये समीकरण 2 में, अगर 1 से करेंगे 2 में भरेंगे, 2 से करेंगे तो 1 में भरेंगे। तो x का मान कहाँ कर देंगे, हम समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान कहाँ रख दें बच्चों, समीकरण 2 में रखने पर। अब की हम समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 मेरे पास क्या है बच्चों, x माइनस 3y बराबर 0। x जहाँ दिया है उसके जगह पर मुझे क्या कर देना है बच्चों, 26 प्लस y। तो x के जगह पर मैंने कर दिया 26 प्लस y, और माइनस का 3y था वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा, इस 26 को उधर ले जाएंगे। अब ये 3y में से 1y जाएगा तो 2y बचेगा माइनस का। बच्चों ये 3y माइनस का दिया है, ये y अकेला है,
ये प्लस का दिया तो घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2 बचेगा। जो संख्या बड़ी होगी, बड़ी यहाँ 3 है इसलिए इसके आगे चिन्ह माइनस लगा देंगे। 26 उधर जाएगा तो हमारा माइनस में ही बचेगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा। y का मान बच्चों कितना हो जाएगा 26/2। 2 से हम डिवाइड कर देंगे 13 आ जाएगा। तो y का मान 13, मतलब जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ गई 13 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यही y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण कहाँ रख दें बच्चों, 1 2 3 किसी में रख सकते हैं, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 मेरे पास क्या था, x बराबर 26 प्लस y, x बराबर 26 प्लस y। तो x तो सेम लिखेंगे, 26 भी लिखेंगे, और y का मान कितना आया बच्चों 13 आया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 और 3 9, 2 1 3। तो दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 39 हो जाएगी। तो पहली संख्या हमारी कितनी मानी थी बच्चों, x मानी थी, तो x का मान कितना आया था 39 आया है, तो पहली संख्या 39 हो जाएगी। दूसरी संख्या y मानी थी, दूसरी संख्या हमारी i कितनी है 13, तो दूसरी संख्या का मान बच्चों 13 आ गया। तो वो दो संख्या हमारी 39 और 13 हो जाएंगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।